हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकअप। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ केवीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें हम केवीएस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि पहले कितने कट ऑफ गए थे। 2016 में पेपर हुए हैं हमारे, 2016 में पेपर हुए हैं, 2018 में पेपर हुए हैं, और फिर उसके बाद हमारा पेपर 2023 में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गैप है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए हम देखेंगे कि पहले कितना कट ऑफ गया था और अब कितना कट ऑफ जा सकता है हमारा। तो अगर हम देखें तो 2016 में जो हमारा पेपर हुआ, उसमें कट ऑफ हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 100 मार्क्स कट ऑफ गया था। और जो 2018 में हमारा पेपर हुआ उसमें 95 मार्क्स गया था। आपको ये लग रहा होगा कि 2016 में 100 मार्क्स, 2018 में 95 मार्क्स। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 2018 का पेपर था वो पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। साइंस से क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस वजह से इस टाइम पे कट ऑफ थोड़ा कम बना था। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, प्रीवियस ईयर देखा होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 2018 का पेपर जो था वो थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम बना। और सबसे मेन बात, ये जो कट ऑफ है ये 150 मार्क्स में से है। इस टाइम पे हमारा टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, तो 150 मार्क्स का पेपर हुआ था। लेकिन अभी हम देखें, हम बहुत इजीली कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि पहले जो पेपर हुए उसमें पैटर्न, मार्क्स, सिलेबस सब कुछ चेंज हो गया, एकदम ही चेंज हो गया। तो बहुत आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितना कट ऑफ बन सकता है इस बार। मैं पहले तो डिफरेंस बताती हूँ, पहले जो पेपर हुआ उसमें और अभी जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। 2016 और 2018 में जो पेपर हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट मेन थिंग ये है कि ये पेपर्स ऑफलाइन हुए हैं। और जो हमारा अभी पेपर हुआ है 2023 में, ये पेपर कैसा हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। इसके अलावा हम देखें तो इस टाइम्स पे जो पेपर हुए हैं 2 साल में, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स के ये पेपर हुए हैं। लेकिन हमारा जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर कितने मार्क्स का हुआ है, 180 मार्क्स का हुआ है। इसके अलावा हम ये देखें तो पहले जो पेपर्स हुए हैं वो एक दिन में कंडक्ट करा लिए गए थे, सिर्फ एक ही दिन पेपर हुआ था। लेकिन अभी जो पेपर हुआ है ऑनलाइन होने की वजह से पेपर 7 दिन तक हमारे चले हैं। 21 फेब से लेके 28 फेब तक हमारा पेपर हुआ है। आज हमारा लास्ट पेपर हुआ है। तो इसमें हम देखें तो 7 डेज हमारे पेपर हुए हैं, और इसमें पेपर हमारा 1 डे में ही कंडक्ट करा लिया गया था। तो ये मेजर डिफरेंस है। और अगर हमारा पेपर ज़्यादा दिन तक हुआ तो आपने सुना भी होगा, एनालिसिस भी देखा होगा। तो आपने ये सुना होगा कि पहले पेपर इजी आया है, 21-22 को पेपर इजी आया है, अब के शिफ्ट्स में पेपर हार्ड आ रहे हैं। तो हम वो भी पहले देखेंगे किस शिफ्ट्स में पेपर इजी आया है, किस शिफ्ट में हार्ड आया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हम देखें हमारा पेपर किस दिन हुआ। 21 को हमारा पेपर हुआ, 22 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को हुआ, 26, 27 एंड 28। 28 को लास्ट पेपर हुआ हमारा। जो आपने एनालिसिस भी देखा होगा, मैंने 21 का एनालिसिस डाला है, आप जाके देख सकते हैं। उस टाइम पे पेपर सच में इजी आया था। अगर आप देखें तो ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। एनालिसिस में मैंने अपने एनालिसिस में 100 क्वेश्चंस, 180 में से 100 क्वेश्चंस एज इट इज देख कराया है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन एज इट इज जैसे पूछे गए हैं वैसा मैंने बताया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो 21 और 22 का अगर हम देखें तो 21 और 22 का जो पेपर आया था वो इजी आया था एज कंपैरिजन टू इन दिन, मीन्स कि इन दिनों के कंपेयर में इस दिन का पेपर इजी आया था। पेपर दोनों ही मॉडरेट आया था, ऑप्शंस थोड़े से घुमावदार थे, लेकिन इनके कंपैरिजन में हम देखें तो इस दिन पेपर इजी आया था। यहाँ अलग चीज लोगों को क्या लगी, तो रिमझिम, रिमझिम हिंदी में रिमझिम से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये लोगों के लिए एकदम नया था, जो भी पेपर देने कैंडिडेट्स गए थे उनके लिए ये एकदम नया था रिमझिम। लेकिन आगे के शिफ्ट्स वालों को ये पता चल गया कि हाँ रिमझिम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ इनके लिए ये क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया।
आगे के शिफ्ट्स वाले रिमझिम पढ़ के जाने लगे। लेकिन ईवीएस अगर हम यहाँ देखें तो ईवीएस यहाँ छोटे क्लासेस के ही फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक का ही ईवीएस पूछा जाने लगा, और वो भी जो सीटेट में पूछा जाता था वो ईवीएस। टाइप दोनों में सेम है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, लेकिन यहाँ पे ईवीएस इजी पूछा जाने लगा, और यहाँ जो ईवीएस है इसमें साइंस पूछा जाने लगा, और वो भी हायर क्लासेस की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला इन शिफ्ट्स में, इन दिनों में। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होने के 100% चांस है, 100% यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन 100% देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं हमारा कट ऑफ कितना हो सकता है। लोगों ने ये कहा पेपर इजी आया है, पेपर आसान है, सबका ही मुंह से आपने अगर सुना होगा तो यही कहा गया कि पेपर अच्छा हुआ है हमारा। लेकिन वो तो बोर्ड का जब आंसर की आएगा, बोर्ड ने क्या आंसर किया है, क्योंकि अगर आपने भी पेपर दिया होगा, देखा होगा, कुछ ऑप्शंस बहुत ही घुमावदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव वे में थे, हमें उसमें से बेस्ट चूज करना था, बेस्ट क्या है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सोचने का तरीका अलग हो, हमने अपने हिसाब से कुछ अलग टिक किया हो और बोर्ड ने उसका आंसर गलत दे दिया। तो ये भी हो सकता है। गलत मीन्स कि बोर्ड का सोचने का नजरिया अलग हो और हमारा सोचने का नजरिया अलग हो, ये हो सकता है। तो हमारे वो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो जो 2016 और 2018 में कट ऑफ गया वो कितना गया, 100 और 95 मार्क्स गया। तो हम अभी ये मान सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं पेपर इजी हुआ था, पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ जाएगा वो हमारा पहले तो 180 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ है, तो हमारा कट ऑफ 180 में से ही बनेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा कट ऑफ 115 से लेके 125 के बीच में बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप इस जोन में हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ 115 से 125, इसमें आप -5 +5 कर सकते हैं, या तो 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा। तो अगर आपको लगता है 110 तक भी आपका आ रहा है, तो आप इजीली इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी किसी कोचिंग में एडमिशन ना लें इंटरव्यू के लिए, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे कटअप्स देख रहे हैं बैठ के। इससे अच्छा आप मेथड्स देख लें, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे पढ़ाना होता है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव वे में देखिए। आप मेथड्स देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में हमें पढ़वाया भी जाता है, हमसे टीचिंग मेथड्स भी देखे जाते हैं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, पोएम्स हमसे सुन लिए जाते हैं, तो आप पोएम्स तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हैं, घर बैठे इजीली आप कर सकते हैं। तो आपको लगता है थोड़ा सा भी आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि केवीएस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। आपने लाइव एग्जाम्पल देख लिया पेपर का, 1 महीने के अंदर इन्होंने पेपर कंडक्ट करा दिया। तो इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम है। इंटरव्यू में थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, थोड़ी सी घबराहट भी होती है, तो हमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप लोग अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी खुद से स्टार्ट कर दीजिए। आपका जब रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगा, उसके बाद आप जाके किसी कोचिंग्स में एडमिशन लीजिएगा, लेकिन अभी आप खुद से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसके बीच में हैं तो। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो आपको केवीएस के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।